बंद करते हैं टीवी को, तो स्टैंड बाय लाइट अपने आप चालू बंद होके 3 टाइम ब्लिंक करके अपने आप टीवी चालू होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे कि अभी देखो मैं रिमोट से ऑन कर रहा हूँ, ये तब 3 बार ब्लिंक करेगा। ये नॉर्मल प्रोसेस है इसका, ठीक है। इसके बाद ये लाइट बंद हो जाएगी, ये नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पे ना ही बैकलाइट जलती है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ना ही टिकॉन पे यहाँ पर 12 वोल्ट बनते हैं, जो कि टिकॉन के सभी पैनल वोल्टेज बनाने के लिए चाहिए होते हैं। तो ये 12 वोल्ट भी नहीं बन रहे हैं, ना ही बैकलाइट जल रही है। सिर्फ इंडिकेटर लाइट रेस्पॉन्ड कर रही है रिमोट पर। लेकिन प्रोसेसर से क्या काम हो रहा है या नहीं, हमें देखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा सभी सप्लाई। तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं क्या हमें यहाँ पर 12 वोल्ट मिल रहे हैं या नहीं। और नहीं मिल रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर सप्लाई को सेल्फ टेस्ट मोड में ऑन करके देख लेंगे कि इसमें बैकलाइट जल रही है या नहीं, ठीक है। तो इसमें पावर पिन, पावर ऑन ऑफ 3.5 और बैकलाइट ऑन या ड्राइव ऑन, ये तीनों पिन को हम शॉर्ट कर देंगे और देख लेंगे बैकलाइट जल रही है या नहीं इसमें। चलिए सभी सप्लाई चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम 3.5 वोल्ट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.5 वोल्ट बन रहे हैं, जो कि पावर सप्लाई से इस कॉइल के थ्रू यहाँ पर मेन बोर्ड में इंसर्ट हो रहे हैं। फिर 12 वोल्ट चेक कर लेते हैं। 12 वोल्ट यहाँ मिलने चाहिए, 12 वोल्ट ओके। सो 12 वोल्ट भी ओके हैं। और 24 वोल्ट जो कि यहाँ मिलेंगे और ये भी कंप्लीट है। तो यहाँ पे तीन सप्लाई यहाँ पर जो पावर सप्लाई से आ रही है वो तो ओके है। और पैनल पे 12 वोल्ट यहाँ पर नहीं बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं पैनल पे 12 वोल्ट नहीं बन रहे हैं, ओके। ना ही टिकॉन में 12 वोल्ट जा रहे हैं। सो अभी हम ये करेंगे कि इसकी जो पावर ऑन ऑफ पिन 3.5 और ड्राइव ऑन, ये तीनों पिन को शॉर्ट करके बैकलाइट चेक कर लेंगे क्या बैकलाइट आउटपुट है या नहीं इसमें। तो अभी हमने तीन पिन को शॉर्ट कर दिया है। यहाँ पर 3.5 वोल्ट है जो कि पावर ऑन पिन के साथ शॉर्ट किया है, और पावर ऑन और ड्राइव ऑन दोनों यहाँ से शॉर्ट कर दिए हैं। तो ये तीनों पिन को शॉर्ट करने से क्या होगा कि जो 12 वोल्ट है बिना मदरबोर्ड के भी हम 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और 3.5 जो निकल रहे हैं ऑलरेडी, और साथ में बैकलाइट भी आउट होगा, जो कि हम यहाँ से ड्राइव ऑन भी दे रहे हैं इसलिए। तो देख लेते हैं क्या बैकलाइट ऑन हो पाती है या नहीं। सो अभी हम मदरबोर्ड का कनेक्शन हटा रहे हैं और यहाँ पर बैकलाइट का कनेक्टर हमने लगा दिया है और यहाँ पर इनपुट हमने दे दिया है। अभी हम ऑन करके देख लेते हैं क्या हमारे 3 पिन शॉर्ट करने से क्या बैकलाइट ऑन हो जाती है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकलाइट जल चुकी है, ओके। एकदम क्लियरली पता चल रहा है बैकलाइट ऑन हो चुकी है। दैट मीन्स यहाँ पर पावर सप्लाई बिल्कुल कंप्लीट है। जो भी काम करना है वो है मदरबोर्ड पे। तो पावर सप्लाई मदरबोर्ड हम अभी हमारे सर्विस टेबल पे ले लेते हैं और चेक कर लेते हैं। सो अभी हम हीट सिंक निकाल कर पहले प्रोसेसर देख लेते हैं, इसमें प्रोसेसर कौन सी है। तो ये LG 2122 है, मतलब इसमें जो जितना भी काम हो रहा है ऑन ऑफ का, टिकॉन ऑन, सभी वोल्टेज जो है वो इसी IC से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और इस IC से प्रोड्यूस होने के बाद बाकी के सारे फंक्शन यहाँ से होते। लेकिन अगर जो डेटा एंड क्लॉक लाइन ब्लॉक रही बिकॉज ऑफ आइदर eMMC IC या प्रोसेसर की ड्राई सोल्ड की वजह से, तो सिर्फ टीवी चालू बंद होगा, लेकिन ना ही पिक्चर बनेगी ना ही बैकलाइट जलेगी। चालू में बंद किया है तो इसे चालू हो जाना चाहिए अपने आप ही, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है इसमें, बिकॉज इसमें मेमोरी नहीं रहती। बिकॉज ये पूरा जो मेमोरी का फंक्शन है वो प्रोसेसर से होता है। तो देख लेते हैं, ये हमने ऑन किया, ये 3 बार ब्लिंक करता है, ये नॉर्मल प्रोसेस है इसका। इसके बाद ये लाइट बंद हो जाती है, ये भी नॉर्मल है। इसके आगे अभी देखना है हमें एबनॉर्मल क्या है। सो ग्राउंड के लिए मैंने प्रोब यहाँ पर लगा दी है और पॉजिटिव प्रोब से हम सभी वोल्टेजेस चेक करेंगे जो प्रोसेसर और eMMC IC में जाते हैं। 3.5 वोल्ट यहाँ पर इस कॉइल से आउट होकर निकलते हैं, जो प्रोसेसर के लिए स्टैंड बाय सप्लाई का काम करते हैं। इसके बाद हम चेक करेंगे 1 वोल्ट, 1.2 वोल्ट के करीब मिल रहा है, ओके। प्रोसेसर में जाने वाली दूसरी सप्लाई यहाँ पे 1.2 वोल्ट, ठीक है, ये भी प्रेजेंट है। यहाँ पे 3.3 है जो कि
यहाँ से नहीं बन रहे, ये कॉइल से नहीं है, पावर सप्लाई से नहीं बन रहे, ये बन रहे हैं यहाँ से। ठीक है, 3.3 वोल्ट के लिए ये रेगुलेटर है जो यहाँ पर ऑन होने के बाद आते हैं। ठीक है, सो यहाँ से 3.3 वोल्ट 1.2 वोल्ट भी बना रहे हैं जो प्रोसेसर में जा रही है सप्लाई। ठीक है, तो ये सब अभी तक तो क्लियर है। ठीक है, 1.5 वोल्ट ये भी कंप्लीट है। ओके, सो प्रोसेसर में जाने वाली सप्लाई और रैम में जाने वाली सप्लाई eMMC की सभी हमने चेक कर ली है, सब अप टू द मार्क है। लेकिन दिक्कत यही है कि क्या प्रोसेसर काम कर रहा है या नहीं, देखने के लिए हम पहले देख लेते हैं। ये हीट तो कर रहा है प्रोसेसर, दैट मीन्स वर्किंग में है। क्या ये डेटा फेलियर हो सकता है, देखने के लिए हम क्या करेंगे, eMMC IC को निकाल कर इसकी डेटा चेक करेंगे। अगर जो जरूरत पड़ी तो हम राइट करेंगे ओके डेटा के साथ। पॉजिटिव प्रोब को यहाँ पर फंसा देंगे और नेगेटिव प्रोब से सभी पॉजिटिव वोल्टेज की डायोड टेस्ट रीडिंग लेंगे, डायोड मोड में रखें। ठीक है, अभी हम सबसे पहले 1.1 वोल्ट चेक कर लेते हैं, क्या इसकी डायोड टेस्ट रीडिंग ओके बता रही है या नहीं। सो यहाँ पे 0.050 दैट मीन्स ओके बता रहा है। ये 1 वोल्ट की लाइन है जो कि अभी हमें मीटर पे 1.1 वोल्ट शो कर रहा था, और ये 1.2 वोल्ट की लाइन है जो कि 0.148 बता रहा है। 3.3 वोल्ट जो यहाँ से रेगुलेटर से आउट हो रहे हैं, जो प्रोसेसर में भी जा रहे हैं, ये भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 0.260 की रीडिंग बता रहे हैं, दैट मीन्स ओके है। 1.5 वोल्ट की लाइन चेक कर लेते हैं, क्या ये बता रहा है सही, यस ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। ठीक है, 5 वोल्ट की तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम चेक करके बता देते हैं आपको। 0.127 बता रहा है 5 वोल्ट की लाइन। तो सभी जो आउटपुट वोल्टेज हैं जो इसमें प्रोसेसर में जा रहे हैं वो सारे ओके हैं। अब हम क्रिस्टल की दोनों पॉइंट पे रीडिंग चेक कर लेते हैं क्या बता रहे हैं। तो यहाँ पर 0.76 और यहाँ पर 0.74, दैट मीन्स यहाँ पर प्रोसेसर की कनेक्टिविटी तो ओके बता रही है, लेकिन हो सकता है कि eMMC IC में गड़बड़ी हो, उसकी डेटा फेलियर हो, या जो भी है हम देखने के लिए IC को बाहर निकालते हैं। हम ये काम करने वाले हैं RT809H एप्लीकेशन से। वैसे ओपन कर लेते हैं। हम स्मार्ट आइडेंटिफाई ओपन करके eMMC सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। सेटिंग में जाएंगे और VCC क्यूब की वैल्यू 3.3 कर देंगे। डेटा इसमें से डिलीट कर देंगे। इसके लिए हम सिलेक्शन कर रहे हैं सभी डेटा को डिलीट करने के लिए। ठीक है, तो इरेज कर देंगे सारे डेटा को। वन बाय वन हम सभी डेटा राइट करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यूजर एरिया राइट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यूजर एरिया सिलेक्ट कर लिया हमने। ठीक है, राइट बटन दबाते ही हमें सिलेक्शन करना है कहाँ से हमें राइट करना है। तो 425710। ठीक है, क्योंकि मैंने 3 अप्रैल 2024 में कभी लिया था। तो अभी हम ये डेटा राइट करेंगे, यूज़र एरिया लेंगे, ओपन करेंगे और राइटिंग स्टार्ट हो गई है। इसमें काफ़ी समय लगता है तो हमें वेट करना है। तो यहाँ पे राइट सक्सेसफुल हो गया है। अभी हम काम करेंगे, इसमें सेटिंग में जाएंगे, यूज़र एरिया को चेक करेंगे और CST को चेक करके ओके करेंगे और राइट बटन का यूज़ करेंगे और CST फाइल को
हम राइट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें CSV फाइल आप लेनी है। ओके, तो हमारा मॉडल नंबर है 42LN5710। इसमें से हम इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, ये राइट हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा राइट सक्सेसफुल हो गया। अभी बूट 1 और बूट 2 लेना है, तो सेटिंग में जाएंगे, एक एक करके इसलिए ले रहे हैं बिकॉज ये मैंने UEFI बॉक्स से रीड किया था, तो ये एक बार में नहीं लेगा। अगर जो मैंने RT809H प्रोग्रामर से लिया होता तो हम सभी चेक कर लेते हैं, कोई एक भी फाइल को लेते तो अपने आप सभी राइट हो जाती, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, तो हमें एक एक करके राइट करना है। तो बूट 1 फाइल हम ले रहे हैं अभी। ओके, और राइट करेंगे और बूट 1 को सिलेक्ट करेंगे। इसमें से बूट 1 ये राइट हो गया है। फिर सेटिंग में जाएंगे, बूट 1 को अनचेक करके बूट को लेंगे। ओके, राइट बटन का यूज करेंगे, बूट 2 सिलेक्ट करेंगे और ओपन करके राइट कर देंगे। तो ये सभी फाइल्स यहाँ राइट हो गई। तो अभी राइटिंग प्रोसेस पूरा हो गया है। आईसी को निकाल लेते हैं प्रोग्रामर में से। आईसी को प्रॉपरली प्लेस कर देंगे। तो आईसी को मशीन से ही लगा लेते हैं। हमने आईसी फिक्स कर दी है और टेम्परेचर की सेटिंग हमने यहाँ पर ये रखी है नीट फ्री में। बैक बटन दबा देते हैं और टॉप नोजल को आईसी के एक्जैक्टली ऊपर रख लेते हैं। एक और ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर, अगर जो कूलिंग और करनी हो आपको तो यहाँ पर हम कूलिंग लाइट ऑन कर देंगे तो यहाँ पर फैन घूमना स्टार्ट हो जाता है वापस से, और जो पूरी तरह ठंडा करके बोर्ड को लाना से। यहाँ पे हमने eMMC IC को प्रॉपरली फिक्स कर दिया है। चेक कर लेते हैं। उससे पहले हम जो हमने कलेक्शन कर रखा था, ये जो शॉर्ट किया हुआ था, इसे निकाल देते बिकॉज अब अपने आप ही प्रोसेसर से सभी सप्लाई आ जानी चाहिए। अब हम चेक कर लेते हैं क्या ये बोर्ड ऑन हो पाता है। सो हम पावर देते हैं अभी और चेक कर लेते हैं बोर्ड के साथ क्या हुआ है। तो यहाँ पर 1920 1080 पिक्सल्स बता रहा और यहाँ पे इनपुट सिलेक्शन का बता रहा है, तो ये रेडी हो चुका है बोर्ड। इसमें प्रॉब्लम थी, इंडिकेटर लाइट स्टैंड बाई में रहती थी, हमेशा ऑन करने पर ऑन हो जाए, 3 ब्लिंक में जाए, लेकिन आगे कुछ नहीं हो रहा था, बैकलाइट भी नहीं जल रही थी। तो ये हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। ओके, टिकॉन के जो 12 वोल्ट हैं वो भी देख लेते हैं बिकॉज मदरबोर्ड टेस्टर में तो ये 12 वोल्ट यूज़ नहीं होते हैं, इसलिए अगर जो 12 वोल्ट ना भी आ रहे हो तो भी मदरबोर्ड टेस्टर तो जिससे पिक्चर देखेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 वोल्ट भी कंप्लीट है। अभी हम इस बोर्ड को ओरिजिनल टीवी पे लगाकर चेक कर लेते हैं क्या हमारा टीवी स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। बोर्ड को फिक्स कर दिया है ओरिजिनल टीवी पे। अभी हम हीट सिंक लगा लेते हैं। हीट सिंक लगाने के लिए हमें चिपकाना पड़ेगा इसे। सो इसे हम ग्लू गन से चिपकाएंगे। प्रोसेसर के ऊपर हीट सिंक चिपका दी है। ग्लू गन से हमने यहाँ पर 2 कोने में ग्लू गन से चिपका है। और अब हम चेक कर लेते हैं क्या हमारा टीवी स्टार्ट हुआ है या नहीं। चलिए पावर देते हैं और चेक कर लेते हैं क्या हुआ हमारे टीवी के साथ। ये हमने पावर दे दिया, इंडिकेटर लाइट अभी ब्लिंक कर रही है, दैट मींस ये अपने आप ही चालू हो गया है और बैकलाइट भी जल रही है। देख लेते हैं क्या डिस्प्ले बनी है या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनपुट का वो आ गया। अभी हम इनपुट सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं भी HDMI 1 पे इनपुट दिया हुआ है और ये पिक्चर कंप्लीट है इसमें।
देती है लाली। मैं तो इन्हें जबान साफ करने का एक आसान तरीका सिखा रहा हूँ। ये तो